चलो एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल। इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, सी सेट में 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये अपने कितने वेरीफाई करना है? वेरीफाई द फॉलोइंग, इसका मतलब प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल बताना है। LHS है और ये RHS है, दोनों इक्वल बताना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, पहले नोट डाउन कर लेते हैं अपन A B C और X सेट। पहले निकालना है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C यानी B और C में कॉमन एलिमेंट्स। B इंटरसेक्शन C मीन्स कॉमन एलिमेंट्स टू B एंड C। ये B सेट और C सेट 4 5 6, ये 4 5 6 है, कॉमन है। 3 यहाँ पे है लेकिन 3 इधर नहीं है। 7 8 है C में लेकिन 7 8 B में नहीं है, यानी B इंटरसेक्शन C इज 4 5 6। इसके बाद में A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A और B इंटरसेक्शन C, ये दोनों सेट्स का यूनियन करना है। यूनियन यानी दोनों सेट्स कंबाइन करना है, दोनों सेट्स के पूरे एलिमेंट्स लिखना है, सिर्फ रिपीटेशन नहीं। तो 1 2 3 4, 4 डबल है तो एक ही बार लेना है 4। 1 2 3 4 देन 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाद में A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B के लिए A और B दोनों सेट कंबाइन। A और B में कॉमन है 3 4, ये 3 4 कॉमन है, यहाँ पे 3 4 कॉमन है, तो कॉमन एक ही बार रखना है, यानी 1 2 3 4, बाद में 5 6, 1 2 3 4 5 6। बाद में निकालना है A यूनियन C। A यूनियन C में A और C दोनों में कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 4 है, ये 4 है। A और C में 4 कॉमन है, यानी 1 2 3 4, बाद में 5 6 7 8। बाद में दोनों सेट कंबाइन करना है, दोनों का कॉमन। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 इतने कॉमन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 8 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। और फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों सेट्स इक्वल है, और ये दोनों सेट्स इक्वल है, एंड फॉर A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए, सेकेंड एग्जाम्पल में प्रूव करना था अपने को A इंटरसेक्शन B यूनियन C। प्रूव क्या करते हैं? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सबसे पहले निकालेंगे B यूनियन C। B यूनियन C यानी B और C दोनों कंबाइन करना है, जिसमें 4 5 6 4 5 6 कॉमन है, तो B यूनियन C आएगा 3 4 5 6 देन 7 8, 3 4 5 6 7 8। बाद में निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A और उसके बाद में B यूनियन C, दोनों में कॉमन पॉइंट है 3 4, ये 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू 3 4। बाद में लेंगे A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन
इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ए और बी में कॉमन है 3 4, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4। बाद में आता है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन ए और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 4 है। ए और सी में कॉमन 4, तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4। बाद में दोनों का कंबाइन करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों सेट्स को कंबाइन किए तो 4 रिपीटेशन है। रिपीटेशन एक ही बार होना, रिपीटेशन नहीं होना, यानी एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 4। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 4 इज कॉमन, सो राइट 3 4। ये दोनों सेट्स इक्वल आ गए, and therefore from 1 and 2 A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C। उसके बाद में थर्ड नंबर में प्रूव क्या करना है, A यूनियन B whole complement equal to A complement intersection B complement। इसमें सबसे पहले निकालना है A यूनियन B। A और B दोनों सेट्स कंबाइन करते हुए कॉमन एलिमेंट 3 4 है, राइट, ओनली वंस, यानी A यूनियन B आ गया 1 2 3 4 5 6। A यूनियन B 1 2 3 4 5 6। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट यानी X में के एलिमेंट्स जो A यूनियन B में नहीं है वो गए A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये छोड़ दिए। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में 7 8 9 10 एलिमेंट्स आएंगे। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 7 8 9 10। बाद में लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स में से एक एलिमेंट्स माइनस कर दो। एक एलिमेंट है 1 हटा दो, 1 के बाद में 2 है हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 5 6 7 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 5 6 7 8 9 10। बाद में लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, एक्स में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 3 4 5 6, रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी हो गए बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 8 9 10। ये 1 2 7 8 9 10। बाद में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मीन्स फिर से कॉमन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 8 7 है, 8 है 9 है और 10 है। 7 है 8 है 9 है 10 है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 7 8 9 10। अब ये दोनों भी सेट्स इक्वल है, ये एक सेट और ये दूसरा सेट 7 8 9 10 7 8 9 10। सो फ्रॉम 1 and 2 A union B whole complement equal to A complement intersection B complement। This is De Morgan's law। नेक्स्ट एग्जांपल, में फिर से De Morgan's law प्रूव करना है। एक इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसमें सबसे पहले A इंटरसेक्शन B यानी A और B में कॉमन एलिमेंट्स, A और B में कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, तो A इंटरसेक्शन B इट इज 3 4। बाद में A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स में के एलिमेंट्स जो A इंटरसेक्शन B में आ गए वो छोड़ के 3 और 4 छोड़ देना है, यानी 1 2 5 6 7 8 9 10 ये होगा A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट 1 2 5 6 7 8 9 10।
इसका इक्वेशन नंबर 1, दिस इज LHS। बाद में होना ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स में से ए के एलिमेंट्स हटा देते, एक्स में से ए के एलिमेंट्स माइनस किए, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस कर दो, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 9 10, ए कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 9 10। बाद में बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्स में से बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 हटा देना है, 3 4 5 6, ये 3 हटा दिए तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 2 7 8 9 10, ये हो गए बी कॉम्प्लीमेंट, 1 2 7 8 9 10। अब ये दोनों यूनियन यानी दोनों कंबाइन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में रिपीटेशन एक ही बार, यानी 1 2 बाद में 7 8 9 10 और ये 5 6, 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10। अब ये दोनों भी सेट्स एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है, एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये भी लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने को प्रूव करना है A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी लेफ्ट हैंड साइड है A, सो वी राइट A सेट, A इक्वल टू 1 2 3 4, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। बाद में लेना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में A और B में कॉमन एलिमेंट्स है 4 5 3 4 3 4, तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया 3 4। इसके बाद में लेना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए पहले अपने को लेना पड़ेगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स में से बी के एलिमेंट्स से 3 4 5 6 हटा देना है, 3 4 5 6, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 8 9 10, बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 8 9 10। बाद में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गए ए सेट, और बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से 1 2 है, ये 1 2 है, 7 8 9 10, 7 8 9 10 नहीं है, यानी कॉमन एलिमेंट सिर्फ दो ही आएंगे 1 2, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2। अब ये दोनों को कंबाइन करना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन 1 2 3 4, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे 1 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 सेकेंड इक्वेशन है, ये भी सेट 1 2 3 4। सो फ्रॉम 1 and 2 ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूव करना है अपने को B इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन B यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। लेफ्ट हैंड साइड है B सेट, तो सबसे पहले लिखेंगे बी सेट, इसके इक्वेशन नंबर देना है 1। बी सेट है 3 4 5 6, बी सेट 3 4 5 6। इसके बाद में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 3 4, सो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4, ए इंटरसेक्शन बी 3 4। इसके बाद में लगेगा पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एक्स में से ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 हटा देना है, 1 2 3 4 हटा दिए तो बचा हुआ पार्ट यानी बी कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 10, ये 5 6 7 8 9 10, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। बाद में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी एलिमेंट है, बी सेट है 3 4 5 6, 3 4 5 6 और यहाँ पे 5 6 7 8, ये 5 6 5 6, ए इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों में कॉमन पार्ट 5 6। अब ये दोनों यूनियन करना है, दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट को कंबाइन करना है। 3 4 और 5 6 दोनों कंबाइन किए, 3 4 5 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में बी सेट है 3 4 5 6, इक्वेशन नंबर 2 में सेट है 3 4 5 6, दोनों इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2, बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूव करना है ए माइनस ए यूनियन बी, प्रूव क्या करना है अपने को, ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी, सबसे पहले लेंगे ए यूनियन बी, ए सेट और बी सेट कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, 3 4 एक ही बार लेना है, तो दोनों को कंबाइन किया तो 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, दिस इज LHS नंबर 1। बाद में ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा देना है, ए में से बी के एलिमेंट्स कौन से 3 4 ये माइनस कर दिए, ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस किए ये हटा दिए, तो ये हो गए ए माइनस बी में 1 2, ये हो गए ए माइनस बी आ गए। बाद में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, ए इंटरसेक्शन बी आ गए 3 4। देन बी माइनस ए, अब बी में से ए के एलिमेंट्स हटा देंगे, ये बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट्स ए सेट के कौन से 3 4, ये 3 ए का एलिमेंट है माइनस कर दो, 3 का एलिमेंट 4 है, ये भी माइनस, बी माइनस ए इज 5 6, बी माइनस है 5 6। अब ये तीनों सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, तीनों का यूनियन, यूनियन है कंबाइन 1 2 3 4 5 6, नो कॉमन एलिमेंट, देन हो गया 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6, एंड therefore फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूव करना है अपने को ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव करना है जो लास्ट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले बी माइनस ए निकाल लेते,
बी माइनस ए यानी बी में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर देना है, बी में से सी के एलिमेंट्स माइनस, बी में से सी माइनस किए तो ये 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस यानी बी माइनस से सी इट इज 3, सी माइनस बी, सी माइनस बी इज सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट्स माइनस करना है, सी में से बी के एलिमेंट्स 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस यानी 7 8, 7 8। इसके बाद में बी डेल्टा सी, बी डेल्टा सी यानी क्या होता, ये बी डेल्टा सी, बी में से सी के एलिमेंट्स माइनस करना है, बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, बी माइनस सी यानी 3 और सी माइनस बी 7 8, दोनों का यूनियन 3 7 8। बाद में ए इंटरसेक्शन, बाद में ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए सेट है ये 1 2 3 4 और बी डेल्टा सी 3 7 8, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 3, तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी दिस इज 3। बाद में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3 4। देन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4। ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब ये ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी हो गए 3। ये कैसे आ गए 3, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन सी माइनस किए तो ये 4 में माइनस कर दिया तो आ गए 3 एलिमेंट्स, ये हो गए 3। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी में से ये माइनस कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी सेट हो गए, इसको ये हो गया एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मीन्स 5 और 3 और एम्प्टी सेट दोनों का यूनियन दैट इज 3, तो सेकंड नंबर। अब ये दोनों इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना था। ए बी सी और एक्स सब कॉमन लग रहा है इसलिए अपन ने पहले लिख के रख लिया। 9 नंबर में प्रूव करना है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी दोनों सेट्स कंबाइन, ए यूनियन बी 1 2 3 4, 3 4 कॉमन है, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी 3 4, ए इंटरसेक्शन बी 3 4। अब ये ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 4, एन ऑफ ए इक्वल टू 4। एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट 4 एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी इक्वल टू 4। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2। एन ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6 है, तो ये हो गए 6। एन ऑफ ए इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इक्वल टू 4, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2, एन ऑफ ए यूनियन बी 6। ये एन ऑफ ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है,
उसके नंबर 1। बाद में निकालेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए 4, एन ऑफ बी 4, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2, 4 + 4 8 - 2 6, दोनों इक्वल है, ये भी 6 एलिमेंट 6 है, ये भी नंबर 6 है, एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 9 नंबर का एग्जाम्पल। लास्ट 10 नंबर। 10 नंबर में प्रूव करना है अपने को एन ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ बी। पहले बी सेट है 1 3 4 5 6, एन ऑफ बी इक्वल टू 4। बाद में होना ए कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा आएगा, एक्स में से एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 हटा दिए तो ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 10। बाद में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 5 6, यहाँ पे 5 6, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी 5 6। बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 2, ये हो गए 2। बाद में होना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, ए इंटरसेक्शन बी सेट हो गए 3 4। बाद में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिख लेते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी 2 एलिमेंट्स, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2। बाद में ऐड करना है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 + 2, ये हो गए 4। फ्रॉम 1 and 2 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1 नंबर, यहाँ पे नहीं होना था, 1 नंबर इज दिस वन, एन ऑफ बी। एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जाम्पल जिसमें 10 प्रॉब्लम्स थे कंप्लीटेड।